Good morning, students. Today we're going to start our new lesson number 19, Nationalist Movement and Achievement of Independence. As in your chapter number 18, हम लोगों ने बात की थी कि कई तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और कई तरह के रेवोल्यूशनरीज़ आगे आए जिनको हमने एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स कहा, जो थोड़े ज़्यादा गुस्सैल थे, जो लड़ाई में विश्वास करते थे, वो एक्सट्रीमिस्ट्स कहलाए, और जिनको शांति प्रिय से अपनी स्वतंत्रता को लेना था वो मॉडरेट्स कहलाए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में खुद ब खुद दो तरह की रेवोल्यूशनरीज लीडर्स हो गए थे, एक जो एक्सट्रीमिस्ट्स कहलाए गए और दूसरे जो मॉडरेट कहलाए गए। देन एट द लास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ 1918 के आसपास गांधी जी केम इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, और उनकी वजह से एक न्यू एरा सामने आया। आफ्टर 1919 में गांधी जी गेव अ न्यू शेप एंड डायरेक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स एंड द नेशनल मूवमेंट। तो उन्होंने कई चीज़ें देखी, सुनी और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ लाईं, क्योंकि वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे एंड ही डोंट वांट एनी टाइप ऑफ वायलेंस यानी कोई तरह की लड़ाई धड़ाई मार काट उन्हें नहीं पसंद था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी कई चीज़ों को शांति प्रिय तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करवाकर चीज़ों को हासिल करनी चाहिए। सबसे पहला जो मूवमेंट उस समय देखा गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू था। दैट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वाज अ पर्टिकुलर एक्ट which was being introduced by British government to suppress the impact of revolutionaries and nationalist feeling in India. रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू किया था, जिसका ख़ास मकसद जो था वो ये था कि जो डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज़ की विचारधाराएं थी, जो उनका तरीका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने का और अपनी आज़ादी को हासिल करने का, वो उस फीलिंग को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहती थी, मतलब दबाव देकर ख़त्म कर देना चाहती थी। British government constituted a committee under Justice Sir Sidney Rowlatt. The committee tabled its report in 1918. Under the suggestion of the committee, two bills were passed in Central Legislative in 1990. This was called as two bills were there. So these two bills were called as Rowlatt Act. And despite opposition from Indians, कई इंडियंस और इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ ने इस बिल को बहुत अपोज किया, पर ब्रिटिशर्स इस बारे में नहीं माने। एंड डिस्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम इंडियंस, दिस बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन March 8, 1919. Rowlatt Act was passed for quick hearing of cases of revolutionaries by British government and to deny the appeal rights to them. Rowlatt Act जो था वो रेवोल्यूशनरीज़ के केस को जल्दी सुनवाई मिले, जल्दी उनका निर्णय हो सके, उसके लिए ये बिल लागू किया गया था। और उनकी कोई भी अपील, जो रेवोल्यूशनरीज़ ने अपनी अपील लगाई है कोर्ट में, वो उसको पूरी तरह से नकारते थे, डिनाई करते थे। Under the act, the government was given the right to arrest anyone without any trial on the pretext of treason. Similarly, the government could stop the bail and prevent his activities. ये पहला कॉन्सेप्ट इस एक्ट के अंतर्गत आया कि इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी रेवोल्यूशनरी को किसी भी वक्त बगैर किसी इंटीमेशन के उन्हें पकड़ सकते हैं और उनकी बेल को भी वो रद्द कर सकते हैं, मतलब वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड, द एक्ट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू सर्च एंड अरेस्ट रेवोल्यूशनरीज विदाउट एनी वारंट एंड अपील कुड नॉट बी मेड अगेंस्ट इट।
दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उन्होंने गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो जो भी रेवोल्यूशनरीज़ को चाहें वो बगैर किसी वारंट के सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और उनकी एवज़ में वो उनकी किसी भी बात को नहीं सुनेंगे। द एंटायर नेशन ऑब्जर्व्ड 1 day फास्ट इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस बिल। एक पूरा दिन पूरे नेशन ने भूख हड़ताल करी और फास्ट रखा टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर बिल टू इनैक्ट, ये बिल ताकि ना लागू हो, और इसलिए पूरे देश ने एक दिन का उपवास रखा। शॉप्स वर क्लोज्ड एंड स्ट्राइक्स वर कॉल्ड। शॉप्स को बंद किया गया, दुकानें वगैरह सब काम काज सब बंद कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड द ऑप्रेसिव मेजर, सो इन April 6th 1919 was observed as a day of national dishonor, और तब जाकर 6 अप्रैल 1919 को एक पूरा दिन जब कोई कामकाज नहीं हुआ और किसी भी तरह की कोई चीज़ों का सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे इंडियंस कि ये इस तरह का कोई भी बिल इंडिया में लागू हो और जो रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ जाए, तो एक पूरा दिन को डे ऑफ नेशनल डिसऑनर के रूप में मनाया गया। In your further next video, we're going to continue with different movements that would have taken place in India to achieve its independence.